कुछ नहीं बोलूंगा। अगर उमर साहब ने अपने बजट में नहीं की, इंशाल्लाह 2 दिन के बाद 2 सब बंद हो जाएगा। इसलिए मैं एक नारा दूंगा, उसके बाद इरशाद साहब 2 मिनट बोलेंगे, फिर रवि साहब बोलेंगे 2 मिनट, नारों के जवाब पूरा जोर से देना। आवाज दो, हमें भी मजबूरी है, अगर हम मजबूर ना हो हम यहाँ हमारे बच्चे हम मजबूर हैं, हम लोगों को इस सरकार ने मजबूर किया है। अगर हमारी मजबूरी ना होती हम सड़क पर नहीं आते। देश और देश के संविधान के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन बार बार जम्मू कश्मीर की भले वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या मौजूदा सरकार हो, उन सरकारों ने जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। आज का ये जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमित शाह जी को और मोदी जी को एक चेतावनी है कि अगर आपने इन सोए हुए शेरों को जगाने का काम किया, जो संविधान और कानून को मानने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर तहलका मच जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है जम्मू कश्मीर की की चर्चा अभी जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर चल रही है। अगर सरकार इस बजट सेशन के खत्म होने तक जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं देती है, तो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर करो या मारो की लड़ाई पे आगे बढ़े। अभी आपने बोला, देखिए जी, क्लियर कट पॉलिसी हमारी इस वक्त डेली वेजरों की ये है। हमारा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड स्टेट्स जो जम्मू में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है, जो हमारा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस का है, उन्होंने क्लियर कट डेली वेजरों से ये कहा है, जब तक न उमर सरकार इस बजट को वापस लेगी, काले बजट को वापस लेगी, जिस बजट में पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की पहली डिमांड रेगुलाइजेशन डेली वेजर की होगी, उस बजट को हम कबूल करेंगे। नहीं तो ये हंगामा इन्होंने शुरू किया है, ये हंगामा चलता रहेगा। आगे से हमारी कॉल जो होगी पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की, वो कामचोर हड़ताल की होगी। फिर यहाँ के लोग पानी को तरसेंगे, बिजली को तरसेंगे, रोडें ब्लॉक होंगी। वो तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस मौजूदा सरकार की होगी। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है, लेकिन उसके साथ ही साथ डेली वेजरों से ये गुजारिश है कि किसी किस्म का कोई हंगामा तब तक नहीं करेंगे जब तक ना हम बोलेंगे, जब तक ना हम आगे खड़े रहेंगे। पीसफुल तरीके से हम वापस चले जाएंगे और डीसी ऑफिस में जाएंगे, और उसके बाद अपना जो अगला हमारा कार्यक्रम है, अपना जो हमारी अगली कॉल है, उस पर हम चर्चा करेंगे और पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के साथ बात करके आप लोगों को हम अगला प्रोग्राम बताएंगे। इसलिए तमाम जितने भी डेली वेजर हैं पीसफुल तरीके से वापस चले जाएंगे। साथियों, अभी यहाँ से वापस हम डीसी ऑफिस जाएंगे, डीसी साहब के साथ, इलेक्शन साहब के साथ हमारी मीटिंग होगी और नेक्स्ट एजेंडे पे बात होगी। कोई भी साथी ठीक है, आपने देख लिया जिस तरीके से अब यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो अभी फिलहाल के तौर पर इस पोस्ट जो है वो वहाँ से वापस जो है वो जा रहे हैं। जो भी डेली वेजेस थे अभी फ़िलहाल के तौर पर अभी जो है ये लोग जो है वो वापस जा रहे थे। और अब देखने वाली बात है कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने इनको अभी यहाँ पर जो है वो रोका था। अभी भी यहाँ से नारे लगाकर जो है वो वापस क्योंकि जाम भी जो है यहाँ पर लगाया गया है। देख सकते हैं आप किस तरीके से देख सकते हैं अभी क्योंकि यहाँ पर देख सकते किस तरीके से जाम भी यहाँ पर लगाया गया है, जाम लगाया गया है। और अभी फिलहाल के तौर पर ये जो है
वापस जो है वो यहाँ से गए हैं, देख सकते हैं अभी। न्यूज़ के साथ आपको पल पल की जानकारी बताइए, आज भी आप यहाँ आए हो इस प्रोटेस्ट के हवाले से, कैसे आप है इस यहाँ पर आए? देखो, ये प्रोटेस्ट जो है ये आज आरजी मुलाजमीन जो है टेलीविजर्स PHE महकमे से आज इनका प्रोटेस्ट था और हमारा भी यहाँ से चलना हुआ, जाना हुआ, तो यहाँ हम भी रुक गए। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इनके साथ जो मजाकबाजी की जा रही है, इनके साथ मजाक किया जा रहा है। कहीं न कहीं जो बजट पेश किया गया उसमें ये इनको वादा किया गया था और जिस नाम पे वोट बटेरे गए थे, इन लोगों से बटोरे गए थे, वो यही इनके साथ वादा किया गया था कि जो हमारे आरजी मुलाजमीन हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, मुस्तकिल किया जाएगा। मगर बदकिस्मती ये है कि जब सरकार बनी तो देखने को ये मिला कि ये एक काला कानून है इनके लिए, कि इनके लिए कोई नहीं, चाहे इसमें PHE के हों, चाहे PDT के हों, चाहे PWD के हों, जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं अपने कई दहाइयों से जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। और इस सूरत में आज ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जहाँ जितने भी लोग जमा हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कितने जज्बात में हैं, क्योंकि ये मकरूज़ हो चुके हैं, कर्ज़दार हो चुके हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है, ये इस जुर्म की पादाइश में है कि ये गुर्बत में हैं, ये गरीब लोग हैं और इन्होंने अपने घरों तक को जो है बेच दिया है और इनके बच्चे जो है बाज़ाब्ता तौर पे स्कूलों से निकाल दिए जाते हैं क्योंकि वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते। एक कलील रकम पे आप हाल ही में देखते हैं कि कितनी महंगाई का दौर जो है, जो बीजेपी ने यहाँ महंगाई का जो दौरा है आजकल, तो उस सूरत में ये है कि जो भी इन लोगों के साथ किया जा रहा है ये मजाक है, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। तो हम लोग शाना बशाना इनके साथ हैं, चाहे PHE के लोग हों, चाहे PDD के लोग हों, चाहे PWD के लोग हों, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट महकमा जात के जम्मू कश्मीर के लोग होंगे, उनके साथ इंसाफ मिलना चाहिए उन्हीं बुनियादों पर जिन बुनियादों पर उनके साथ वादा किया जाता है। क्या आम आदमी पार्टी के लीडर है, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे महराज मलिक भी है, तो क्या लगता है वो इनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने बात तो की है लेकिन कहीं कि सरकार का हिस्सा वो भी है, तो आप इस सब पर क्या कहते हैं कि क्या महराज मलिक आगे भी इनकी बात करेगा? देखो, महराज मलिक साहब ने अपना समर्थन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है और उन्हें भी चाहिए कि इसको हाईलाइट करें, इस मसले को, और इन गरीबों की आवाज़, इन मजलूमों की आवाज़, इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में एक शायर ने कहा है कि अक्ल के काजी का फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मरगे मफाजात। ये जुर्म है इनका कि ये गरीब रहे और एक छोटी सी मुलाजमत जो है अपने फ़राइज़ जो है लगातार जो है अंजाम दे रहे हैं, किसी भी हालत में, सर्दी हो, गर्मी हो, शिद्दत की धूप हो, कोरोना हो, बीमारी हो, लेकिन किसी भी हाल में ये अपना जो है ताउन दे रहे हैं। और इस हाल में इनके साथ जो आज सरकार ने मजाकबाजी की है, हम उसके मुखालिफ हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार यहाँ पे आज छाई है, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि कई दहाइयों से इन लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने वादे किए थे कि हम BPL ये राशन जो है वो 5 किलो से 10 किलो दे देंगे और उसके बाद बाकी जो उन्होंने वादे किए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत, और इस बुनियाद पे उन्होंने अपना जो इलेक्शन जीता, अपने नाम जो जीत दर्ज की। लेकिन ऐसा ना हो कि वो अपनी बालादस्ती और अपनी कुर्सी को देखें, वो इस मजलूम आवाम का भी ख्याल रखें। और ख़ासकर महराज मलिक साहब को भी गुजारिश रहेगी कि इनके हक़ में वो ऐसे भी बोलते रहते हैं, लेकिन फिर से वो असेंबली में इस बारे में बात करें और हुकाम तक पहुँचाए, अरबाब इक़्तिदार के कान खोलें और कान खोल कर वो सुने कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल मुफलिस हो चुके हैं। इन्हीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 60 साल से ऊपर चले गए, लेकिन बदकिस्मती ये है और उनका
ये है जुर्म कि उन्होंने अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दी इस माशरे में, इस सोसाइटी के अंदर हर वक्त उन्होंने अपना ताउन पेश किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ी बदकिस्मती है और आज उनको देख रहे हो ये सड़कों पे उतर आए हैं। इतना ही नहीं, मुझे यकीन है कि अगर इनके साथ आज जो काला बजट पेश किया गया है उस बजट को वापस किया जाएगा और इनके हक में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी आबादी है उनके साथ इंसाफ रवा रखा जाएगा और जो सोतेला सलूक किया जा रहा है इसको नज़रअंदाज किया जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, मौदबाना गुजारिश रहेगी, जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, चाहे LG इंतज़ामिया है, चाहे जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त छाई हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जो उन्होंने झूठे वादे किए हैं उन वादों पर वो पाबंद रहें और अपना वादा निभाने की कोशिश करें, वरना ये पब्लिक है, ये किसी को जिताना भी जानती है और ये किसी को हराना भी जानती है। जो झूठे वादों पर, जो झूठे इनके साथ वादे किए गए थे वो बेबुनियाद निकले और झूठे निकले। आज ये हालत हमें देखने को नहीं मिलती। अगर बजट में मुताबिक उनके वादे के इनको रेगुलाइज किया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लिहाजा इन्हें इंसाफ मिलना चाहे जिस भी महकमे जात के लोग हों, PHE के हों या PWD के हों या PDD के हों या हमारे सफाई कर्मचारी के लोग हों, जो भी आरजी मुलाजमीन है, चाहे पुलिस में हों, तो मुझे पता है यहाँ के हालात जो हैं वो बिल्कुल खोखार हो चुके हैं और लोग जो है रोज़ बरोज़ गुर्बत के शिकार होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो महंगाई उरूज पे है और दूसरी बात यह है कि हमारी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। हमारी आवाज़ जो है किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। ये अफसोस की बात है और अफसोस का मकाम है। इनका जुर्म सही खालिस ये है, ये उस जुर्म की पैदाइश में कि हमने वोट दिया था उन वादों को देखकर, उन मुद्दों को देखकर जिन मुद्दों के नाम पर हमसे वोट दिए गए थे। लेकिन आज माह रमज़ान है, रमज़ान मुबारक का महीना है और ये हालात देखने को मिले हैं। इतने लोग जो यहाँ जमा हो चुके हैं, रो रहे हैं बेचारे, मगर क्या करेंगे, किसे अपना दर्द जो है, किसे अपना दर्द सुनाएं। तो इसको उस शायर ने बेहतरीन कहा है कि जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। लिहाजा हमारे जो अरबाब इक़्तिदार लोग हैं वो हमारी इस आवाज़ को सुने और खाली सुने ही नहीं बल्कि इस पर अमल किया जाए और जो काला बजट पेश किया गया है उसमें बाज़ाब्ता तौर पे तरमीम की जाएगी और इन लोगों के साथ भी वो वादा पूरा किया जाएगा जो वादे लोगों के साथ किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज ये सुनवाई होगी, आज वो लोग सुनेंगे और हम खासकर यहाँ की मीडिया के शुक्रगुजार हैं जो हर वक्त अपना ताउन देते हैं, किसी भी मसाइल को जो है यहाँ पे आके अपनी कवरेज देते हैं। तो हम आपके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। लिहाजा इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया पेश करता हूँ और ये मैसेज अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि काला जो बजट है उसमें तरमीम की जाए, उससे वापस किया जाए और जो लोगों के साथ वादे किए गए हैं, ये कई दहाइयों से वादे करते चले आ रहे हैं, मगर जब रिजल्ट होता है तो यही हमें देखने को, यही खस्ता हालत हमारी होती है। तो ये इनका जुर्म जो है उस जुर्म की पैदाइश में, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, तो इसकी मिसाल मैंने आपको ये बेहतरीन पेश की है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। इनकी जुर्म ज़ईफ़ी ये है कि ये छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इनका जुर्म ये है कि उसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि कड़कती धूप में आसमानी बिजली जिस पे गिर पड़े और वो अचानक जलकर राख हो जाए, तो यही सूरत और यही कैफियत यहाँ गरीब लोगों के साथ जो है रवा रखी गई है। लिहाजा मेरी मौदबाना गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि क्योंकि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ और मैं इन लोगों के साथ हूँ, चाहे PHE के लोग हों, चाहे PDD के लोग हों, चाहे RNB के लोग हों, जो भी आरजी मुलाजमीन हैं, मैं उन लोगों, तमाम लोगों के हक में हूँ और उनके शाना बशाना साथ रहूँगा। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।